नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। राजनीति का संशोधक साहित्य, जो हम निबंध निरंतर पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार का, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और जहां हम पिछली बार हमने जहां बात समाप्त की थी, उससे आगे हम आज बात करते हैं। इस तरह देखता हूं कि राजनीति निश्चित रूप से और ज्वलंत रूप से विफल हुई है। ये जो अंतहीन युद्धों की परंपरा निरंतर मनुष्यों को आतंकित किए है, उसकी नितांत विफलता का एक प्रकांड प्रमाण है। आप ये जानते हैं कि जैनेंद्र जी और ये लोग जिस दौर के थे, इन्होंने दो दो विश्व युद्ध देखे थे। और दूसरा विश्व युद्ध आपको पता ही है कितना भयावह था, जिसमें परमाणु बम से जापान के लाखों लोगों नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और लाखों लोगों की कई पीढ़ियां जो है वो उसके इफेक्ट में आई थी। तो उसका इतना गहरा प्रभाव विश्व के साहित्य में पड़ा था कि मतलब उन लोगों को एक सत्ता से एक तरह की जो है घृणा हो गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति का ही वो डिसीजन था कि वहाँ पर परमाणु बम गिराया जाए। तो वो जैनेंद्र कहते हैं कि ये जो युद्ध हुए अंतहीन, जिनसे ही मनुष्यता पर खतरा आ गया। आज आप सोचिए कि हम युद्ध की बात करते हैं तो कितनी खतरनाक ये बात है, क्योंकि दुनिया में अब तो कितने देश परमाणु शक्ति संपन्न है। और अगर आज ऐसा कोई युद्ध होता है तो ये तो पृथ्वी पर पूरा समाप्ति हो जाएगा मनुष्य जीवन। तो इसलिए जैनेंद्र उस युद्ध के कारण जो है उस राजनीति को प्रश्न चिन्ह करते हैं कि ये जो है वो विफलता का कारण है। ये युद्ध का होना कहीं ना कहीं हमारी राजनीति का फेल्योर होना है। और ये परिणाम उसमें अनिवार्य था, क्योंकि राजनीति पूर्ण सत्य के अर्ध भाग को एक महत्वपूर्ण अर्थांग को छोड़कर चलती है। और पूर्ण सत्य का वह अर्धांग है, यदि एक सर्व के लिए तो सर्व भी एक के लिए। यानी एक सबके लिए अगर हो तो सब फिर एक के लिए हो। ये जैनेंद्र अज्ञे जी और इलाचंद्र जोशी जी और हमारे निर्मल वर्मा और एक ऐसे रचनाकार थे जो हिंदी में दूसरी धारा के जो है वो मानने वाले थे, जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता था समाज के स्थान पर। जो पहली धारा थी, जो प्रगतिशील लोगों की थी, विचारकों की, वह जो है वह वो कहते थे समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोग क्या मानते थे कि नहीं, समाज से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये पंक्ति आई है। ऐसी अगर व्याख्या आती है तो ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी है कि ऐसी लाइन वो लेखक क्यों लिख रहा है, वो किस पृष्ठभूमि में होता है, किस मानसिकता का जुड़ाव होता है, जिससे वो उसका साहित्य में प्रभावी होता है। तो जैनेंद्र कहते हैं कि यदि एक सबके लिए हो तो सबको भी फिर एक के लिए होना चाहिए। और अगर हम कई बार विदेशी कई देशों में हम देखते हैं, जाते हैं यूरोप और अमेरिका के, तो वहाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे एक परिचित ने बताया जो वहाँ रहते हैं कि वहाँ पर एक गली में एक बीमार कोई बूढ़ा रहता है, तो उस गली से गुजरते समय कोई हॉर्न नहीं बजाता, वहाँ पर कोई जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि भाई यह इस गली में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, तो कृपया आप उनको हॉर्न बजाकर या बेवजह इधर से गाड़ियों को ज़ोर से चलाकर ऐसे ना जाए। तो सोचिए वो लोग कितने सभ्य और कितने समझदार, सिविक सेंस उनका इसको कहना चाहिए। और हम यहाँ बेवकूफ़ों की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं और बिना बात हॉर्न बजाते हैं। अगर हम चौराहे पे भी खड़े हैं, सामने रेड लाइट दिख रही है, 50 सेकंड का समय दिख रहा है, तो भी हॉर्न बजाएंगे मूर्खों की तरह। और जो हमारे प्रिय युवा साथी है, उनका तो भगवान ही मालिक है। मोटरसाइकिल माँ बाप से जिद करके ले ली और उस पर अजीबो गरीब हरकतें करते हुए इतना हॉर्न बजाते हैं जैसे पता नहीं उनके हॉर्न बजाने से ही चंद्रयान पे पहुंच जाएंगे वो। तो ये जो एक चीज़ है, उसका जैनेंद्र जो है बात करते हैं कि सबको फिर एक के लिए भी चिंताशील होना चाहिए। वह जैनेंद्र कहते हैं कि अनुभव करता हूँ कि इस जगह राजनीति आवश्यक संशोधन के लिए साहित्य के पास आ सकती है। साहित्य में आदर्श बाधक नहीं हो पाते। यहाँ भगवान को यदि होना है तो मनुष्य में आकर रहना होगा और उनकी भक्ति को मनुष्य के व्यक्तिगत आचार व्यवहारों के भीतर व्यक्त करना होगा, नहीं तो साहित्य के लेके भगवान ना कुछ हो रहेंगे। जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि साहित्य की यही तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबको, चाहे भगवान आओ, चाहे बड़े से बड़ा कोई पावरफुल व्यक्ति आओ, चाहे कोई आओ, उसको साहित्य की दुनिया में तो अंदर आने के लिए मनुष्य बन के ही आना होगा। अगर वो मनुष्य बन के नहीं आता है तो भले ही कुछ भी वो बन के आए जो है, उससे हम उसको नहीं मानेंगे। ऐसे ही अन्य धारणा मूलक बाधाओं के लिए भी साहित्य में अवकाश नहीं है और ना विशेष समादर है।
तो इसी तरह से जो अन्य धारणाएं हैं, जो भी इस तरह की बातें हैं, उनके लिए साहित्य में जो है कोई जो है वो नहीं होता है उनके लिए महत्व। नीतिवादी का श्रेय, सौंदर्यवादी का सुंदर, समाजवादी के सपने का समाज और राजनीतिक की सर्व सत्ताधारी सरकारें, ये सब साहित्य के लिए नितांत असंबद्ध और हठात कल्पित तत्व है। यानी ये जो जितनी चीज़ें हैं, नीतिवादी लोगों के लिए श्रेय, सौंदर्यवादी लोग जो दुनिया को सुंदर मानते हैं, समाजवादी जो सपने का समाज बनाना चाह रहे हैं, और राजनीति की जो सर्व सत्ताधारी सरकार है, चाहे कोई भी हो, वो साहित्य के लिए केवल जो है एक अलग तरह के तत्व है। वो उनके लिए एक असंबंध, यानी जिनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तत्व है, वो कल्पित तत्व है। सर्जक तक इनकी गति नहीं है, उस पर इनकी शक्ति का प्रभाव और आतंक नहीं है। इन बड़ी बड़ी आदर्शवादी निर्धारणाओं में से प्रत्येक को नीचे उतर आना होगा और टूटकर अपने आप को मनुष्य के प्रत्येकत्व के भीतर विलीन कर देना होगा। यानी ये जितने सपने, बड़े बड़ी बातें, जो बड़े बड़े विचार दुनिया में आए हुए हैं, सौंदर्यवादियों के, प्रगतिवादियों के, राजनीतिज्ञों के, इन सब को नीचे आना होगा। बड़ी बड़ी उस मंजिल से उतरकर साहित्य की छोटी सी दुनिया में नीचे आना होगा और अपना प्रत्येक को विलीन करना होगा। पारस्परिक व्यवहारों की बुनावट में उन्हें बाहर आना होगा, तभी साहित्य में वे अपना मूल्य और अर्थ बना सकेंगे। और साहित्य की दुनिया में जब वो अपनी इस बहुत बड़े एक, जिसको विशालता या विराटता कहते हैं, उसको छोड़कर जब वो आएंगे, तो जैनेंद्र कहता है कि तब जो है, इसीलिए निबंध का शीर्षक क्या रखा, राजनीति का संशोधक साहित्य। जो राजनीति की गलतियाँ हैं, जो वहाँ गड़बड़ियाँ हैं, उसको जो है साहित्य ठीक करे, उसको साहित्य रास्ता दिखाए। ये हमेशा से माना गया है, आज भी माना जाता है। अन्यथा अपने आप में उन्हें वहाँ कोई भी समर्थन या महत्व प्राप्त नहीं होगा। वहाँ साध्य होगा मनुष्य से, सब कुछ वहाँ साधन होगा, और इन साधनों का प्रमाण और सार्थकता इसमें है कि ये मनुष्य की सेवा करते हैं। और अल्टीमेटली जितनी ये चीज़ें हमने बताई है, ये क्या है, मनुष्य की सेवा के लिए। भाई दुनिया में जितने उपक्रम चल रहे हैं, जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जो कुछ उद्योग धंधे, आखिर किस लिए बन रहा है? आखिर तो वो मनुष्य को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं। अगर उससे मनुष्य को ही नुकसान हो, तो फिर ऐसे उद्योग का ऐसा क्या मतलब, बंदूकों की फैक्ट्री का क्या मतलब, उससे बताइए क्या होता है उससे, है ना। तो वही बात यहाँ जैनेंद्र कह रहे हैं। ये निर्धारणा एक सामग्रिक संपूर्णत्व का बलात्कारी दावा करती है और उन्हें साहित्य मनुष्य की सीमाएं नहीं लांघने देता। वहाँ मनुष्य की सत्ता अभंग रहेगी। यदि हम मानवीय संबंधों में सुसंवादिता लाना चाहते हैं, तो अपने बीच शांति स्थापित किया चाहते हैं, तो उनको अपने अनेक के लिए और अनेक एक के लिए जीने लगे। वे सभी प्राणी सत्ताएं जो गिरोह या सामुदायिक जीवन की द्योतक है, उन्हें अपनी बारी से अपने संगठक अंगों की सेवा करनी होती है। संगठन के लिए आवश्यक है कि वो मनुष्यता की सामग्री को, समग्रता को बाहर लाए, उसे उद्घाटित करे, बजाय इसके कि वह उसे अपने निश्चेतन अंग होने को बाध्य करे। जब तक सर्व फैलकर हम में से प्रत्येक को परिव्याप्त नहीं कर लेता, तब तक मानव के पारस्परिक व्यवहार और मिलन में शांति नहीं आ सकेगी, सहयोग और सहकार स्थापित नहीं हो पाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा और नई नई समस्याएं होती जाएगी। जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि ये सर्व जो है, यानी बड़ा वर्ग जो है, समाज है, जो 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 समूह है, उसको ही अपनी बाहें फैलाकर सबको अपने साथ समेटना पड़ेगा। एक एक छोटे छोटे वो को, तब जो है समाज में सहयोग और सत्तार वो आती है। पहले होता था ना, बड़े बड़े लोग भी आपने देखा होगा, गांव में कोई एक गरीब होता था तो उसकी सब मिलकर शादी कर देते थे। यही तो सहकार और वो हुआ। और अब तो हम इतनी बड़ी बड़ी होटलों में करते हैं कि उसके अंदर तो गरीब आदमी कोई घुस नहीं सकता। पहले आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में भी बड़े बड़े सेठ किन्हीं के भोजन होता था, तो बाहर जो है गरीबों और उनके लिए अलग ही व्यवस्था होती थी। भाई भिखारी और जो कोई भी आए शहर का ऐसा कोई व्यक्ति जो भूखा ना जाए वहाँ से, तो उनके लिए अलग वो खाना खिला दिया जाता था, चलो भाई इनका भी करो। अब तो 5 स्टार होटल में हो रहा है, तो वहाँ तो उसके 1 किलोमीटर तक किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। तो वहाँ से फिर जो है ये समस्या शुरू होती है। साहित्य जो सर्व की प्रत्येकता पर जोर देता है और वैविध्य के वैलक्षण को हमारे लिए बनाए रखता है, वो राजनीति को आवश्यक संशोधन दे सकता है। जैनेंद्र कहते हैं कि यही साहित्य जो है वो राजनीति को आवश्यक संशोधन देगा। आवश्यक संशोधन, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, संशोधन नहीं कह रहे, यानी ऐसा नहीं है कि राजनीति में सब कुछ संशोधन करना ही है। राजनीति भी हमसे बनती है, हमारे जैसे जो लोग होते हैं वही सत्ता का चुनाव करते हैं, वही तो सत्ता बनाते हैं। इसलिए केवल मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि केवल हम हमेशा राजनीति को दोषी नहीं सिद्ध कर सकते। राजनीति
कि हम केवल आलोचना नहीं कर सकते, वो हम में से ही बनी है, हम लोगों ने ही उसकी निर्मित की है। तो साहित्य जो सर्व की प्रत्येकता पर जोर देता है और वैविध्य के विलक्षण के लिए बनाए रखता है, वो राजनीति को आवश्यक संशोधन दे सकता है। अन्यथा राजनीति कभी नहीं जान पाएगी कि वह दुष्चक्र से बाहर कैसे आए, जो उसकी एकांतिका ने उसके आसपास निर्माण कर दिया है और जिसके भीतर से उसे काम करने और आगे बढ़ने को बाध्य होना पड़ता है। अन्यथा जैनेंद्र क्या कहते हैं कि राजनीति का स्वभाव कैसे होता है? एकांतिका, यानी बिल्कुल एकांत पे, एक अलग आइसोलेटेड सिचुएशन में रहना। अगर वैसा हो गया तो फिर जो है वो साहित्य जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर वो जैनेंद्र कह रहे हैं राजनीति के बारे में, वही साहित्य की भूमिका है, उस एकांत से बाहर निकलना। अगर हम अपने आप को आम जनता से घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो निस्संदेह राजनीति का एकांत दूर होगा। तब उसे पता चलेगा कि जो है ये क्या बात है। मतलब एक किस्सा है कि अकबर एक बार कहीं बाहर जा रहा था तो उसको बड़े बिना कपड़े पहने हुए खूब सारे ऐसे व्यक्ति मिले, सुना है ऐसा मैंने कहीं। तो उसने कहा कि अरे इतने लोग हमारे यहाँ बिना वस्त्र रहते हैं क्या? तो ये चीज़ मतलब जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप घूमेंगे, एकांतिका को तोड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि दुनिया में कितना, तब सत्ता को सच पता चलता है कि अरे कितने मतलब जो है चीज़ें ऐसी हो रही है जो हम तक कभी बात पहुंची ही नहीं, यानी कभी हम तक इस बारे में कोई सूचना ही नहीं आई। तो ये बात जो है साहित्य दिखाता है। और चूंकि साहित्य तो क्या पुस्तक रूप में होता है, तो वो तो कहीं भी पहुंच सकता है। और अब तो इतना खतरनाक मीडियम हमारे सामने आया है, जैनेंद्र जी के टाइम तो स्मार्टफोन और ये नहीं था। आज तो आप देखिए कि आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि आप उस पर कोई चीज़ समस्या डालते हो और वो तुरंत, अगर आपने उसको 1 मिनट में, वो कहाँ पहुंच जाती है और उसका इफेक्ट कितना ज़बरदस्त होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज बात पहुंचाने के लिए आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, पहले कितना कुछ जो है वो करना पड़ता था। तो यही सब कुछ बातें हैं जो इस निबंध में जैनेंद्र जी ने कही है, और हम आगे जैनेंद्र जी पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।